बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज है संडे और आप लोगों को पता है कि संडे वाले दिन हस्बैंड और बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाती हूँ। तो बस ये कि स्टार्ट करते हैं कि मैंने आज क्या क्या बनाया है। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बना रही थी सबसे पहले लज़ानिया, और ये बेक पार्लर का लज़ानिया है। तो इसे मैंने पहले से ला के रखा हुआ था पर मैं बनाना भूल गई थी, तो सोचा कि आज ही इसको जो है बनाते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से बोले थे मम्मा आप लज़ानिया बनाएं, आपने अभी तक लज़ानिया नहीं बनाया है। तो फिर एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मैं लज़ानिया बनाई थी। इसमें वाइट सॉस का भी पैकेट है और रेड सॉस का भी पैकेट है, तो ये कि काफ़ी हद तक जो है इसमें आसानी हो जाती है। लेकिन ये कि यहाँ पे जो है ना इसके बाद यहाँ पे मैंने पानी जो है बॉयल पे रख दिया था, उसमें नमक डाला था और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो यहाँ पे इसकी जो शीट्स हैं वो मैं डालती जाऊँगी। और आपने जो है ना शीट्स एक एक करके इसमें डालनी, क्योंकि एकदम चिपक जाती है ना, इसलिए। तो बस ये कि यहाँ पे जो है मैं इसकी क्या कहते हैं लज़ानिया की शीट्स जो है वो बॉईल कर लूँगी। और इसको जो है ना आपने 90% कुक करना है, यानी हल्की सी कसर ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसे बेक भी करेंगे, बेक भी होगी। तो बस एनीवेज़ यहाँ पे जो है ना मैं इसे, और इसमें जो है ना अपने स्पून जो है चलाते जाना है और इसको इस तरह से छोड़ना नहीं है, एक दूसरे से चिपकनी नहीं चाहिए, ये सही है। तो बस ये कि यहाँ पे ये बॉयल हो गई थी, इसको लगे थे तकरीबन 10 मिनट लगे थे बॉयल होने में। तो बस इसको मैं निकाल के और शीट को जो है ना अलग अलग करके मैं रख दूँगी। और फिर इसका जो है हम रेड सॉस बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑयल। और उसमें मैंने जो है गार्लिक चॉप किया हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैंने एक मीडियम प्याज जो है उसे ऑमलेट कट में मैंने कट करके इसमें डाल दिए और इसको हल्का सा सौते करेंगे। और बाकी जो है ना हम इसमें तकरीबन 300 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे चिकन ऐड की है, यानी चिकन का कीमा मैंने इसमें डाला है। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और स्पैचुला की मदद से इसको जो है ना तोड़ लेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसका रेड सॉस वाला पास्ता, मसाला सॉरी। तो ये मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा ड्राई हो रहा था तो उसमें हम पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सारे मसाले इसी में दिए हुए होते हैं, तो इसलिए जो है ना ये बहुत झटपट से जो है बन के तैयार हो जाती है। और ये काफ़ी मज़े की बनी थी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। खैर इसके मुझे ना सही से रेट जो है इसके याद नहीं कि कितने के है, बस ये कि मैंने ग्रोसरी के दौरान जो है मैंने इसे ले लिया था, पर ये कि मैंने कहा बनाऊंगी, लेकिन इसके प्राइस जो है मुझे सही से याद नहीं कि ये कितने का है। इसके अलावा इसमें और भी जो है ना चिकन और चीज़ वगैरह सब डलती है, तो काफ़ी जो है ये कि बाहर से जो है काफ़ी अच्छा जो है घर में बन जाता है कम रेट में। तो बस ये देखिए यहाँ पे साथ में मैंने जो है ना शिमला मिर्च और टमाटर इसमें डाल दिए थे और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था ताकि हमारी जो चिकन है वो गल जाए, और चिकन तो आप लोगों को पता है चिकन का कीमा कितनी जल्दी से गल जाता है। तो ये हमारा रेड सॉस जो है तैयार हो गया था। अब हम बना रहे हैं वाइट सॉस। के लिए मैंने आधा गिलास पानी लिया था और 1 गिलास मैंने लिया था यहाँ पर दूध का, और इसमें हम डाल देंगे अपना तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं बटर ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो ऐड करें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। खैर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और साथ में जो है वाइट सॉस का जो पैकेट है वो मैं इसमें डाल दूँगी बस। और ये हमारा जो है वाइट सॉस जो है बनके तैयार हो जाएगा। बस आपने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा थिक होने लग जाए, ज़्यादा थिक नहीं हो, वरना फिर ये कि हमारी लेयर जो है सही नहीं बनेगी। आपने इसको लिक्विड ही थोड़ा सा रखना है, लेकिन आपको लगे कि ये थिक हो गया है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें थिक होना शुरू हो गया। इसी तरह से जो है ना आपने इसको करना ही, इतना थिक जो है इसे आपने रखना है। और ये हमारा बन के तैयार हो गया था, और साथ में जो है लाइट एकदम चली गई थी तो खैर यहाँ पे जो है ना मेरा जो है पास्ता वो सॉस बन गया था। उसके बाद एक डिश ले लें आप, कोई भी जो बेकिंग डिश होती है या ओवन प्रूफ होती है वो ले लें आप। इसमें यहाँ पे मैं सबसे पहले लगा रही हूँ वाइट सॉस, और आपने वाइट सॉस बिल्कुल एंड में बनाना है, क्योंकि ये गर्मा गर्म इसमें डलता है ना। वाइट सॉस आप पहले बना के रख देंगे तो फिर ये होगा कि फिर वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद फिर थिक हो जाएगा। तो आपने सारी चीज़ें पहले प्रिपेयर करनी है, उसके बाद आपने वाइट सॉस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैंने वाइट सॉस डाला और उसके बाद शीर डाल के दोबारा से वाइट सॉस जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, उसके बाद जो है हमने जो रेड सॉस वाला मिक्सचर रेडी किया था वो हम इसमें डाल देंगे।
और ये तकरीबन जो है ना 12 शीटें हैं, तो आप इसको लगा लें कि इसकी लेयर कितनी बनेंगी, 3-3 करके। तो ये मेरी तकरीबन यहाँ पे 4 लेयर बनी थी यहाँ पे 3-3 करके। तो इसी तरह से हम सॉस लगाएंगे, फिर उस पर शीट रखेंगे। शीट के बाद हम जो है रेड जो सॉस बनाया था वो डालेंगे, उसके बाद हम चीज़ डाल देंगे। यहाँ पे मैं जो है ना पिज़्ज़ा चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, जो ये दोनों मिक्स होती हैं। और उसके बाद दोबारा हम इस पर शीट रखेंगे। इसी तरह से एक ही प्रोसेस जो है हम जब तक इसको करते रहेंगे जब तक हमारी शीट जो है ख़त्म नहीं हो जाती। तो बस ये देखें, यहाँ पे जो है ना वाइट सॉस में डालना भूल गई थी। ये देखें इस तरह से सारा मज़ा जो है ना इसका सॉस का आता है, कमाल का है, यकीन माने। और बहुत इजी सी रेसिपी, बस इसका जो सामान है ना प्रॉपर होना चाहिए, फिर आप देखें इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है और बाज़ार से काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो बस इसे मैंने रेडी कर लिया था और मैंने ओवन जो है प्री हीट करके रखा हुआ था 200 डिग्री पर, और उस पर मैंने 10 मिनट के लिए इसे बेक किया था। पर उस टाइम जो है ना ये कि लाइट चली गई थी। तो बस ये कि जब तक वो बेक हो रहा है 10 मिनट, इतनी देर में जो है ना हम यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मैं बनाई थी आलू की तहारी। और आयशा के बाबा ने मुझसे कहा था कि मुझे आलू की तहारी खानी है, तो फिर मैं वो बना रही थी। और आप लोग, जाहिर सी बात है हर घर में आलू की तहारी बनती होगी, लेकिन इस रेसिपी से आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना, यकीन माने ये बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को अगर इस तरह से आपने आलू की तहरी बना दी। तो खैर यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल डाला था। उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा मैंने यहाँ पे डाल दिया था। तकरीबन 3 से 4 या 5 मैंने लौंग इसमें डाली थी, सही है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज मैंने डाल दी थी, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, और उसमें मैंने डाल दिया है नमक। नमक के साथ मैंने 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। और बस इसको हम अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे हम आलू डाल देंगे। ज़्यादा हमें वो नहीं करना, भूनना नहीं है, खाली हम इसमें आलू डाल के और इसमें मैं ना पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे देखें मेरा जो है ना पतीला छोटा पड़ गया था, क्योंकि मैं बना रही थी 3 गिलास के करीब चावल बना रही थी, तो इसलिए फिर मैंने पतीला जो है चेंज किया। और यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी डाल के इसको मैं चढ़ा दूँगी जब तक हमारे आलू नहीं गलते। तो जब हमारे आलू गल जाएंगे और फिर उसकी हम कर लेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी भुनाई। तो ये देखें हमारे जो है आलू भी गल गए। और अब मैं जो है ना इसमें अब इस पॉइंट पे ऐड करूँगी यहाँ पे मैं पुदीना और हरी मिर्चें और एक चिकन क्यूब आप इसमें लाजमी डालिएगा। फिर आप अपने जो है ना ताहिरी का फिर मज़ा देखिएगा आप यहाँ पे। तो बस ये देखिए यहाँ पे पुदीना और हरी मिर्चें चीज़ें डाल के तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बस मिक्स करके, और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरा आलू गला है या नहीं, पर मेरा आलू जो है ना हल्की सी कसर थी, तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था दोबारा। और ये देखिए इसकी हमने कर ली है अच्छी सी मज़ेदार सी भुनाई करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और उसके बाद जो हमने राइस भिगो के रखे थे, तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने यहाँ पे राइस लिए हैं। और ये जो राइस हैं ये कर्नल हैं और बासमती है ये, तो इसे मैंने तकरीबन भिगो के रख दिया था आधा घंटे के लिए यहाँ पे। और इसे मैं जो है ना इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद आप लोगों को पता है पानी कितना रखना है, क्योंकि आप जो मेरे पहले पुराने सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से जानते हैं कि मैं राइस किस तरह से जो है ना बनाती हूँ और खिला खिला बनता है। तो खैर यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने नमक भी चेक करना है, अगर नमक कम हो गया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो नमक आप इस पॉइंट में ज़रूर डालिएगा। और उसके बाद हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। तो इसका पानी देखिए इतना ड्राई हो गया है कि ये देखिए यहाँ पे ड्राई सा लग रहा है। इस पॉइंट पे आपने इसे दम देना है। तो बस दम दूँगी मैं इसे 15 मिनट के लिए, और हमारे मज़ेदार सी ताहिरी जो है वो तैयार हो गई है। और इतनी देर में हमारा जो ये लज़ानिया है ये बन के तैयार हो गया है। और माशाल्लाह से इतना मज़े का बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये कि आप लोगों को बताई थी कि इस पर जो है ना 10 मिनट के बाद एकदम लाइट चली गई, वरना इस पर और मज़ीद खूबसूरत सा कलर आना था। तो खैर बहुत मज़े का ये लज़ानिया बना है, चीज़ी सा और सॉसी सा जो है ये लज़ानिया बना था। और जितनी देर मेरे जो राइस दम हो रहे थे इतनी देर में मैंने सोचा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बना है। पर आपने ये करना है, जब लज़ानिया आप बेक करें तो उसके बाद आपने फ़ौरन इसको निकालना नहीं है, आपने इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपने इसको कटिंग करके फिर निकालना है।
सही है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैंने इसको ट्राई किया और यकीन माने इतना यमी बना था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं आपको वीडियो में रिव्यू भी दूंगी कि बहुत मज़े का बना था। और ये देखें, और बच्चे तो बस मैं क्या बोलूँ, बच्चे तो इसके दीवाने, यकीन माने बच्चे। हालांकि बच्चे ताहिरी जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, मैं बार बार त्यारी बोल रही हूँ। ताहिरी जो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, लेकिन उन्होंने लजानिया जो है छोड़ा ही नहीं। और आयशा के बाबा ने कहा था कि मुझे जो है दही बड़े भी खाने हैं। और ये था हमारा आज का मेन्यू। उम्मीद है आपको हमारा आज का मेन्यू पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर।